मसीह यस्सु के पुरफजल और जलाली नाम में तमाम बहन भाइयों की सलामती हो। खुदावंद खुदा का शुक्र करते हैं इस घड़ी के लिए, इस वक्त के लिए कि खुदावंद ने हमें यह मौका बख्शा कि हम खुदावंद के हुजूर जमा हो सके और उसके पाक कलाम में से सीख सके। हालेलुया, आमीन। इब्रानियों नाम खत में मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, उसकी 11 बाब और पहली आयत में से निकालेंगे। क्या आप सब लोगों ने निकाल लिया? इब्रानियों नाम खत में मुकद्दस पौलुस रसूल ईमान को अवलियत देते हैं और फरमाते हैं, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। हालेलुया। क्योंकि उसी की बाबत, ईमान ही की बाबत क्या है जी? बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई है। हालेलुया। आज हम ईमान में से सीखेंगे कि आखिर वो कौन सा ईमान है जो खुदावंद खुदा बुजुर्गों के वसीले से हमें सिखाना चाहते हैं। क्योंकि हम लोगों ने ईमान को अपनी जरूरतों तक रखा हुआ है। हम लोग ईमान को यहाँ तक रखते हैं, हमारा ईमान है जी हम चर्च जाएंगे और खुदावंद की ब्लेसिंग हासिल करेंगे, लेकिन हकीकत में हम कई बार ब्लेसिंग के चक्कर में, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जो हमारी ज़रूरत है वही हमारी ब्लेसिंग है, लेकिन क्या ये हकीकत है? हकीकी ब्लेसिंग क्या है? हकीकी ब्लेसिंग खुदावंद यस्सु मसीह में मजबूती है। हालेलुया। बुजुर्ग पौलुस फरमाते हैं कि ईमान ही के सबब से बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई है। तो हमारी जिंदगी का सीखने का जो सिलसिला है वो कहां से शुरू होता है? बुजुर्गों की जिंदगी से, राइट? तो आज हम सीखेंगे कि हमारे बुजुर्ग आखिर कौन से ईमान को रखते थे। हमारे बुजुर्गों के अंदर वो कौन सा ईमान था जो खुदावंद यीशु मसीह हम में देखना चाहते हैं, हमारी जिंदगियों में देखना चाहते हैं। अगर आप गौर करते हैं मुकद्दस इब्राहिम की जिंदगी पर, तो मुकद्दस इब्राहिम क्या कहलाते हैं? ईमानदारों के बाप। हालेलुया। मेरे साथ रहें। हालेलुया। मुकद्दस इब्राहिम ईमानदारों के बाप कहलाते हैं। उसका सबब क्या है? क्योंकि उन्होंने ईमान का सफर शुरू किया था। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि जब मुकद्दस इब्राहिम को खुदावंद खुदा ने फरमाया कि तू हारान की सरजमीन से बाहर आ जा, मैं तुझे कौम बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? कौम बनाऊंगा। तो क्या हुआ? मुकद्दस इब्राहिम जब वहां से निकले तो मुकद्दस इब्राहिम के पास कोई सबूत था? किस तरह वो बाहर आए थे? क्यों बाहर आए थे? ईमान के साथ। मुकद्दस इब्राहिम जब बाहर आए थे हारान की सरजमीन से, अपना घर बार छोड़कर आए थे, तो वो सिर्फ और सिर्फ ईमान की मजबूती में बाहर आए थे। हालेलुया। उन्होंने अपनी जिंदगी में ईमान के साथ जो शुरुआत की थी, इस सबब से मुकद्दस इब्राहिम हम सब के, तमाम कौमों के ईमानदारों के बाप कहलाते हैं। हालेलुया। अब मुकद्दस इब्राहिम की जिंदगी 75 साल थी। उस वक्त बुजुर्ग थे वो। बुजुर्गी में भी उनका ईमान ज़ईफ नहीं हुआ था। समझ रहे हैं मेरी बात? हालेलुया। वो खुद तो बुजुर्ग हो चुके थे, उनकी उम्र 75 साल थी, लेकिन उनका ईमान ज़ईफ नहीं हुआ था। ईमान में वो उतने ही मजबूत थे जितने के शायद आज हम में से यंग भी नहीं है। खुदावंद खुदा हमारे लिए एक रूहानी जिंदगी चाहते हैं। हमारी रूहानी जिंदगी के लिए हमारी जिस्मानी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? मुकद्दस इब्राहिम, क्या उनका सफर आसान था? बिल्कुल भी नहीं। उनका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनका सफर बहुत मुश्किल था। सारी जिंदगी उन्होंने मुसाफराना तौर पर गुजारी। क्यों? क्योंकि उनकी नजर आसमानी अजर पर थी। हालेलुया। खुदावंद खुदा हमारी जिस्मानी जिंदगी को नहीं बल्कि रूहानी जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं। हालेलुया। जितने बुजुर्ग गुजरे हैं
उन सबों ने जो सफर किया है, सफर का मतलब समझते हैं, ईमान का सफर जो किया है, वो सारा सफर तकलीफ में से गुजरा है। उनका सफर आसान नहीं रहा, लेकिन उनका ईमान कहां था? वो जिस्मानी जिंदगी पर नहीं बल्कि रूहानी जिंदगी पर गौर कर रहे थे। हालेलुया। उनका ईमान ये था कि जिस्मानी जिंदगी में तो हम प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, जिस्मानी जिंदगी भले ही हमारी मुश्किलात से भरी है, लेकिन इसका नतीजा क्या होगा? ईमान का नतीजा, ईमान का अजर आपके लिए आसमान पर है। हालेलुया। मुकद्दस पौलुस रसूल ये फरमाते हैं कि अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है। बुजुर्ग ये फरमाते हैं कि ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है। जो हमने उम्मीद की थी उस चीज को एतमाद में रखते हुए खुदावंद खुदा हमारे अंदर ऐसा ईमान रखना चाहते हैं जो कि हमें आसमानी अजर दे। अगर हम मुकद्दस अय्यूब की बात करते हैं, क्योंकि हम कहां से सीखते हैं? बुजुर्गों की जिंदगी से। बुजुर्गों की जिंदगी हमारे लिए क्या है? बुजुर्गों की जिंदगी हमारे लिए जिंदगी का एक नमूना है। हालेलुया। तो जब तक हम बुजुर्गों की जिंदगी पर गौर नहीं करेंगे, हम कैसे जानेंगे कि खुदा की मर्जी बुजुर्गों की जिंदगी में क्या थी और हमारी जिंदगी में क्या? अब बात करते हैं मुकद्दस अय्यूब की। मैं आप लोगों को वहां तक लेके जाना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं चाहती हूँ कि हम ये सीख लें कि हमारे बुजुर्गों ने क्या सफ़र किया था, उनकी ज़िंदगी का सफ़र क्या था, तो आज हमारी ज़िंदगी का सफ़र क्या है। अगर हम बात करते हैं मुकद्दस अय्यूब की, तो मुकद्दस अय्यूब का क्या कुछ छीना था? सब जानते हैं मुकद्दस अय्यूब की ज़िंदगी को, जानते हैं। उनका सब कुछ छिन गया, उनकी दौलत छिन गई, उनके बच्चे छिन गए। छीनने वाला कौन था? अबलीस। लेकिन क्या अबलीस खुद से कर रहा था? अबलीस को खुदावंद खुदा ने यह करने दिया था क्योंकि खुदावंद जानते थे कि इसका अजर मैं इसे ईमान की मजबूती में देने को हूं। हालेलुया। अब मुकद्दस अय्यूब जो थे, जब उनका सब कुछ छिन गया, क्या उन्होंने खुदावंद की तकफीर की? क्या उन्होंने खुदावंद की तकफीर की? क्यों? क्योंकि उनका ईमान था जिस्मानी जिंदगी में चाहे सब कुछ छिन जाए, लेकिन रूहानी जिंदगी में उनके लिए एक ऐसा अजर रखा हुआ है जो दुनिया नहीं जानती। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद का ही शुक्र। इसी तरह अगर हम बात करते हैं मुकद्दस पौलुस रसूल की, मुकद्दस पौलुस रसूल की जिंदगी पर आ जाते हैं। हम जानते हैं उन्होंने कितना सफर किया है। ईमानदारों की जिंदगी की सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ईमानदार कभी भी अपनी जिंदगी को प्रॉपर नहीं देखते। समझ रहे हैं? ईमानदार अपनी जिंदगी को लग्जरी और तमाम तर फैसिलिटीज से भरा हुआ नहीं देखना चाहते। ईमानदार की नजर कहां पर होती है? आसमानी अजर पर। ईमानदार की नजर कभी भी जिस्मानी जिंदगी पर नहीं होती। मुकद्दस पौलुस रसूल पहले क्या थे? सब जानते हैं। वो साउल थे और वो शरीयत से अच्छे तरीके से वाकिफ थे। उनकी जिंदगी शरीयत के अंदर इतनी कामिल थी कि लोग उस वक्त यहूदी कौम में उनका बड़ा नाम था। हालेलुया। लेकिन क्या उन्होंने उस नाम की खातिर जो जिस्मानी है खुद को नहीं तैयार रखा। उन्होंने अपने जिस्मानी नाम को क्या किया जी? छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उनका ईमान कहां था? ईमान कहां था? आसमानी अजर पर। हालेलुया। मुकद्दस पौलुस रसूल ने अपनी जिस्मानी जिंदगी को उस सारी की सारी लग्जरी सहूलियत से भरी हुई जिंदगी को, उस सारी इज्जत को जो उन्हें यहूदी कौम से मिल रही थी, एक तरफ कर दिया, क्योंकि वह जानते थे कि मेरी जिंदगी जो है वो यीशु मसीह में ही मिलने को है। और उनका ईमान कहां था? आसमानी अजर पर। तो जिनका ईमान आसमानी अजर पर होता है वो कभी भी अपनी जिस्मानी जिंदगी की तकलीफ को इतनी वैल्यू। हमारे जो बुजुर्ग थे, अगर आप सबकी जिंदगी पर गौर करें
तो किसी बुजुर्ग ने भी रूहानी जिंदगी के लिए, कोई ऐसा बुजुर्ग नहीं जिसने रूहानी जिंदगी के लिए जिस्मानी तकलीफ बर्दाश्त ना की। हालेलुया। तो उनका अजर कहाँ है? आसमान पर। ईमानदार की यही निशानी है। क्या निशानी है? कि वो जिस्मानी जिंदगी में नहीं बल्कि रूहानी जिंदगी में इंटरेस्टेड है। वो जिस्मानी जिंदगी को नहीं बल्कि रूहानी जिंदगी को वैल्यू देता है। हालेलुया। हमारी जिंदगी ईमान में है। हम अपनी जिस्मानी तकलीफ को आगे रखते हैं, ये सच है। रखते हैं या नहीं रखते? हमारी जिंदगी में जो प्रॉब्लम आती है, हम उस प्रॉब्लम को खुदावंद के हुजूर सबसे पहले लेके आते हैं। चर्च जाते हैं और ज़्यादातर तो चर्च ही इसलिए जाते हैं, कहते हैं मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम हो रही है तो मैं खुदावंद खुदा के हुजूर अपनी दरख्वास्त लेकर जा रहा हूँ। समझ रहे हैं? हमारी ज़िंदगी को रूहानी और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए हमारे ऊपर जिस्मानी तकलीफ आती हैं। कितने लोग इस बात पर ईमान रखते हैं? रखते हैं इस बात पर ईमान? जिस्मानी तकलीफ किस लिए होती हैं? रूहानी जिंदगी को ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए। और मुकद्दस पौलुस रसूल क्या फरमाते हैं? अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है। बुजुर्गों ने जो जिंदगी गुजारी उसका अजर उनको मिला। इसीलिए मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद है। पहले ईमान, हम ईमान को दिखा नहीं सकते, ईमान को साबित ज़रूर कर सकते हैं। और जब हम ईमान को साबित करते हैं तो आसमान पर हमारे लिए एक बड़ा अजर रखा है। हालेलुया। अजीज़ों, हकीकत में हमारी ज़िंदगी को खुदावंद खुदा की तरफ से दबाव देने का मतलब ये होता है कि हम लोग रूहानी वसत हासिल। मुबशर स्पर्जन कहते हैं कि मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं मकरूज हूँ हथौड़े का, छानी का, उन सारी तकलीफ का जिन तकलीफ के सबब से मैं खुदावंद में आया। हालेलुया। रूहानी वसत कहाँ से शुरू होती है? जिस्मानी तकलीफ से। हम सब इस बात का तजर्बा जानते हैं कि जब हम तकलीफ में होते हैं तभी हमें खुदावंद की याद आती है। ये सच है। हालेलुया। लेकिन क्या खुदावंद खुदा यही चाहते हैं? खुदावंद खुदा आप में एक ऐसा ईमान देखना चाहते हैं। हम लोग ईमान चर्च में ये लेकर जाते हैं कि मैं दुआ करूंगी, मैं दुआ करूंगा कि मैंने जो सोचा है वो हो जाए। हम ये ईमान लेकर जाते हैं कि मैंने जो एग्जाम्स दिए हैं उनमें मेरी फर्स्ट डिवीजन है। हम लोग ईमान लेकर जाते हैं कि मैं जो कुछ मैं फ्यूचर में बनूं उसके लिए मैं दुआ करने जा रहा हूं। ऐसा ही है। हम लोग ईमान लेकर जाते हैं चर्च में कि आए खुदावंद, मेरी उम्र अब काफ़ी हो चुकी है, मैं तकलीफ में हूँ, तो आए खुदावंद मैं तेरे हुजूर ईमान लेकर आया हूँ कि तू इन तकलीफ को मेरी ज़िंदगी से खारिज कर दे। हम यही ईमान लेकर आते हैं चर्च में, राइट? हम लोग जब ये ईमान लेकर आते हैं तो क्या खुदावंद खुदा हमारी ज़िंदगी का लेवल इतना सा रखना चाहते हैं? खुदावंद खुदा हमारी ज़िंदगी में इतनी सी बातें, इतनी सी बरकतें लेकर नहीं आना चाहते। खुदावंद खुदा हमारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी बरकत चाहते हैं। हालेलुया। उस बड़ी बरकत का मतलब है रूहानी जिंदगी में वसत। हालेलुया। बड़ी बरकत का मतलब ये नहीं कि हम चर्च में, बेशक हम चर्च में जाएं, बेशक खुदावंद खुदा ने हमें मिरेकल करने की भी ब्लेसिंग दी हो, लेकिन वो भी कुछ नहीं अगर हम रूहानी तौर पर बच ना सकें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अगर तू सारी दुनिया का माल हासिल कर ले और अपनी ज़िंदगी गवा दे तो क्या फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा? तो खुदावंद खुदा की नज़र कहाँ है? खुदावंद खुदा की नज़र जो है वो हमारी रूहानी ज़िंदगी पर है। खुदावंद खुदा हमारी रूहानी ज़िंदगी को वसत देना चाहते हैं। खुदावंद खुदा हमारी रूहानी ज़िंदगी को बेदार करना चाहते हैं, ना कि जिस्मानी ज़िंदगी को, प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना चाहते हैं। और याद रखिए कि
आजमाइश कभी भी इंसान की नहीं होती। हालेलुया। आजमाइश कभी भी इंसान की नहीं होती। क्या इंसान इतनी ताकत रखता है कि खुदावंद की आजमाइश को बर्दाश्त कर सके? रखता है? इंसान इतनी ताकत नहीं रखता कि वो खुदा की आजमाइश को बर्दाश्त कर सके, लेकिन इंसान का ईमान इतनी ताकत जरूर रखता है। हालेलुया। अगर आप ईमानदार हैं तो आप अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो हम मसीह के लिए एक थप्पड़ भी नहीं खा सकते, क्योंकि ईमानदार की नजर कहां पर होती है? अनदेखी चीजों का सबूत है। क्या सबूत है? कि रूहानी जिंदगी आसमान पर मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, खुदावंद का शुक्र। अजीजों, हमारी जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सब हमें खुदावंद के करीब करती हैं। वो सब हमारे ईमान को बढ़ाने के लिए होती हैं। हालेलुया। इत्तेफाक करते हैं मेरे साथ? हालेलुया, खुदावंद का शुक्र। खुदावंद खुदा हमारे लिए, मैंने पहले ही कहा कि खुदावंद खुदा हमारे लिए इतनी बरकत नहीं बल्कि बहुत बड़ी बरकत लेकर आना चाहते हैं। तो बड़ी बरकत जो है वो रूहानी जिंदगी है। हमें अपनी रूहानी जिंदगी को पैदार करना है, ना कि जिस्मानी जिंदगी को। हालेलुया। जब तक हम अपनी रूहानी जिंदगी में पैदार नहीं है, हम मसीही नहीं हैं। समझ रहे हैं? मसीही का मतलब क्या? मसीह का बच्चा। हालेलुया। मसीह में होना ही मसीहियत है। हालेलुया। तो जब मसीहियत का आगाज ईमान से होता है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बगैर ईमान के तो उसे पसंद आना ही नामुमकिन है। तो फिर आसमान की बादशाही में दाखिल होना तो दूर की बात है। हालेलुया। हमें अपने रूहानी ईमान को इतना ऊपर लेकर जाना है कि हमारे लिए हमारी जिस्मानी प्रॉब्लम्स हमें इतनी नीचे नजर आए कि हम उन्हें पैरों के नीचे से कुचल कर आगे चले जाएं। हालेलुया। आज क्योंकि ये शिफाइया मीटिंग थी, तो खुदावंद खुदा का शुक्र करते हैं कि आज यहाँ पर रूहें शिफाए पाएंगी। हालेलुया। जिस्म की शिफा से कोई फायदा नहीं। खुदावंद खुदा जब रूह ब्लेस होती है, जब रूह शिफा पाती है, तो जिस्म की शिफा अपने आप मिलती है। हालेलुया। तो अब ईमान क्या है? अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है। मुकद्दस इब्राहिम उम्मीद लेकर निकले थे ना, उम्मीद लेकर निकले थे ईमान के साथ। वो जानते थे कि उनका अजर आसमान पर है। हालेलुया। मुकद्दस अय्यूब ने सब कुछ क्यों बर्दाश्त किया? उनकी उम्मीद थी इस चीज पर कि उनका अजर कहां है? आसमान पर है। बुजुर्ग मूसा की अगर हम बात करते हैं, तो बुजुर्ग मूसा क्यों निकले थे फिरौन के महल से? बुजुर्ग मूसा क्योंकि जिस्मानी तकलीफ को तो बर्दाश्त करना चाहते थे, लेकिन उस रूहानी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। अब ईमान क्या है जी? उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है। वो अपना अजर पा चुके हैं, अब हमारी बारी है। समझ रहे हैं बात को? हालेलुया। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। ईमान के अंदर रहते हुए आपको वो भी नजर आएगा जो आम इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकता। ईमानदार की यही निशानी है कि वो सबसे फर्क होता है। दुनिया की नजर उसकी तकलीफों पर होती है। दुनिया बेशक उसे शरीर कह दे, लेकिन ईमानदार जानता है। क्या जानता है? कि उसका अजर कहां पर है। आसमान पर उसका
अजर रखा हुआ है। हालेलुया। खुदावंद खुदा के फजल से आज आप लोग मेरी बात को समझ पाए हैं, समझ पाए हैं। हालेलुया। हमें किस चीज पर अब नजर रखनी है? रूहानी जिंदगी पर। किस चीज पर नजर रखनी है? जिस्मानी जिंदगी भले ही बर्बाद हो जाए, जिस्मानी जिंदगी जाए कहीं भी, लेकिन नजर कहाँ रखनी है जी? रूहानी जिंदगी पर, क्योंकि रूह ही हमेशा जिंदा रहेगी, जिस्म तो खाक में मिल जाएगा। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र। बुजुर्ग मूसा ने इसीलिए फिरौन के महल में सारी ऐशो इशरत को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वह जानते थे कि यहाँ चंद दिन की खुशी है, वहाँ हमेशा की खुशी है। हालेलुया। यहाँ की चंद दिन की खुशी मंजूर है, जहाँ हमेशा की जिंदगी। हालेलुया। तो हमारी नजर कहाँ आनी चाहिए? रूहानी जिंदगी पर, रूहानी बेदारी पर। हालेलुया। अजीजों, खुदावंद खुदा, मैं आप लोगों के लिए जो मैं अपना नाम नहीं लूँगी, क्योंकि हकीकत में खुदा अपनी भेड़ को वही देता है जिसकी वो प्यासी होती है। हमारी ज़िंदगियों में जिस चीज़ की कमी होती है, खुदावंद खुदा हमें हमेशा वही देते हैं। हालेलुया। आज हज़ारों मिरेकल्स होते हैं। अगर आप लोग, अगर मैं हूँ या दुनिया का कोई भी इंसान जिस्मानी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार लेता है, लेकिन उसकी रूहानी ज़िंदगी में वसअत नहीं है, अगर उसकी रूहानी ज़िंदगी में उम्मीद नहीं है, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। हालेलुया। तो हम तो बहुत खुशकिस्मत हैं, हम बेहद खुशकिस्मत हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा अजर देने वाला इब्तिदा में भी वही था और इंतहा में भी वही होगा। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र। अब इस खुशकिस्मती को ज़ाया नहीं करना हमने। अब से जब तकलीफ आए तो क्या कहना है? क्या कहना है हमने? हमारा अजर कहाँ है? आसमान पर है, हमारा अजर जमीन पर नहीं है। और इब्लीस एक बड़े ही खूबसूरत तरीके से हमें निढाल करता है। इब्लीस एक बड़े ही आला अंदाज में हमें गुमराह करता है। वो जानता है कि हम कहाँ से गुमराह होंगे, और वो वही हरबा इस्तेमाल करता है, और फिर हम खुदावंद से थोड़ा दूर होते हैं, थोड़ा दूर होते हैं, और एक दिन आता है कि फिर हमारे ईमान की जो उम्मीद है वही ख़त्म हो जाती है। लेकिन खुदावंद खुदा क्या चाहते हैं? खुदावंद खुदा हमारी रूहानी ज़िंदगी को इस कदर खूबसूरत बनाना चाहते हैं कि हम उनके साथ सैर भी कर सकें। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि कुछ इतने पाक भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो उसके साथ सैर भी करेंगे। हालेलुया। क्या यीशु मसीह के साथ सैर करना चाहते हैं? हालेलुया। तो फिर हमें अपनी रूहानी ज़िंदगी को वसअत देनी होगी। अब से जब प्रॉब्लम आए उसको इतना नीचे कर दें कि आपको दिखाई भी ना दे। ये हकीकत है कि खुदावंद खुदा हमारी प्रॉब्लम्स को देख नहीं सकते। खुदावंद खुदा जब हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है तो क्या आप जानते हैं, खुदावंद खुदा को हमसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक बाप अपने बेटे को तंबिया करता है। समझ रहे हैं? अगर एक बाप अपने बेटे को सिखाएगा नहीं तो क्या होगा? उसकी ज़िंदगी अयाशी में गुजरेगी, और जब अयाशी में ज़िंदगी गुजरती है तो एक दिन बर्बाद हो जाती है। हालेलुया। तो खुदावंद खुदा क्या चाहते हैं? हमारी ज़िंदगी को प्रेस इसलिए किया जाता है प्रॉब्लम्स के साथ, हमारी ज़िंदगी को दबाव में इसलिए लाया जाता है ताकि हम रूहानी वसअत हासिल करें, ताकि हमारा ईमान जो कि फ़ानी आग में तपाए हुए सोने से भी ज़्यादा कीमती है, उस ईमान को इतनी वसअत मिले कि हम
हम कहाँ जाएं? आसमान पर। कहाँ जाएं? हमारी जिंदगी जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी तौर पर खूबसूरत हो। हालेलुया। खुदा आपको बहुत ब्लेस। खुदा यीशु मसीह के जलाल के लिए तालियां बजाएंगे। मैं यहाँ पर आज एक बात कहना चाहूंगी, अपने हाथों को किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि हमेशा खुदावंद के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे हाथ दिए जिसने हैं इस्तेमाल भी उसी के लिए होने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की जय।